elections in India are called the best and the biggest reality show. UP elections decide the fate of India and who rules Delhi. As 22 approaches, the election is not just going to decide which way the BJP is going, but also Samajwadi Party and its gladiator party chief Akhilesh Yadav. Akhilesh, what does this crowd tell you? देखिए, ये बदलाव चाहते हैं और 19 से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, ये चाहते हैं। किसान की आज आय घट गई है, किसान को वादा किया गया उसकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब किसान पीछे मुड़ करके हिसाब किताब लगाता है, उसकी खाद महंगी हो रही, खाद नहीं मिल रही, खाद की बोरी से चोरी है, डीएपी नहीं मिल रही, पानी उसका सिंचाई महंगी हो गई, बिजली का बिल महंगा हो गया है, और अगर वो बाजार लेकर के अपनी पैदावार जाता है तो कीमत नहीं मिल रही, और आज अगर वो सरसों का तेल भी खरीदता है तो उसे महंगा खरीदना पड़ रहा है। पेट्रोल 100 से पार हो गया, डीजल महंगा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास किसानों की आय बढ़ी है, घटी है, उसका कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में बड़े बड़े विज्ञापन लगा रही है, खान मार्केट में विज्ञापन उसके बड़े बड़े हैं, दिल्ली में भाषणों में नौकरी रोजगार की बात करते हैं, लखनऊ में लाखों नौकरी और करोड़ों रोजगार की बात की। आखिरकार कहाँ है वो? आज बड़े पैमाने पे आप कह रहे हैं कि ये जो क्राउड है ये अपनी शिकायतें और नाराजगी दूर करने के लिए आ रहा है। देखिए, इन्होंने समाजवादी पार्टी का काम देखा है और इनको निराशा हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके सपनों को तोड़ा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे, ये उत्साह और जोश और उनके चेहरे पे खुशी बता रही है। 2017 के चुनाव में और इसमें क्या फर्क देख रहे हैं? आपने 2012 का भी एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट देखा है। 17 में क्योंकि सरकार में थे, सरकार के प्रति नाराजगी थी, बीजेपी ने उन्हें बड़े सपने दिखाए थे, जाति और धर्म को लेकर के उन्होंने नफरत फैलाई थी, लेकिन इस समय जनता समझ चुकी है, जानकारी इनके पास हासिल हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के वादे जुमले निकले हैं, उन्होंने धोखा दिया है। इसलिए ये सब जनता समाजवादी पार्टी के काम को देख करके समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ी है। अखिलेश, 2016 में भी ऐसा हुआ था, नोट बैन से काफी जनता को नुकसान हुआ था, तब भी बीजेपी के साथ चली गई जनता। वो समय दूसरा था, उन्हें ये लगता था कि अभी नई भारतीय जनता पार्टी आई है, नोटबंदी से शायद पैसा इनके हाथ में भी आएगा, इनके लिए भी कुछ चीजें बनेंगी। लेकिन अगर हम उन्नाव ही देखें, न कोई नया कारखाना लगा है, न कोई नया उद्योग लगा है, न दिल्ली की मदद से कोई उद्योग और कारखानों को सपोर्ट मिला है। हर चीज महंगी हो गई। अगर आपकी बिजली महंगी हो जाएगी तो कारखाने में बनने वाली हर चीज महंगी होगी, कैसे थोड़ा करेंगे? हम यहाँ खड़े हैं उन्नाव में, गंगा जी के उस पार प्रधानमंत्री मेट्रो इनॉग्रेट कर रहे हैं। लखनऊ में मेट्रो हो गई थी पहले ही, कानपुर में आज उन्होंने दी है। देखिए, ये सभी मेट्रो समाजवादी सरकार की देन है। लखनऊ की मेट्रो उतनी ही बनी है जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी, आज वो आगे नहीं बढ़ पाई है। कानपुर में वही मेट्रो का उद्घाटन हुआ है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुई थी। मुझे याद है कि उस समय के सांसद मुरली मनोहर जोशी, उस समय के उस विभाग के मंत्री आदरणीय वेंकैया नायडू जी, और मैं खुद उसके शिलान्यास के कार्यक्रम में था। आप तीनों नहीं है? आज तीनों को ही भूल गए, और जो लोग उद्घाटन कर रहे हैं उनका योगदान क्या है? अखिलेश, अचानक रेड्स हो रही हैं और समाजवादी पार्टी को कनेक्ट किया गया है क्योंकि कन्नौज से आपका नाता है। ये कन्नौज के इत्र को बदनाम कर रहे हैं, उस इत्र को बदनाम कर रहे हैं जिस इत्र ने कारोबार दिया, लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दी, और बाहर से रेवेन्यू लेकर के आता है इत्र। अगर इत्र व्यापारी के साथ और इत्र व्यापारी के यहाँ पैसा निकला है तो वो जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की थी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की थी, जीएसटी की थी। आखिरकार उन्हें बताना पड़ेगा कि जीएसटी कैसे चोरी हो रही थी। यानी आप कह रहे हैं कि अगर करप्शन हो रहा था तो पूरे साल हो रहा था, अभी क्यों? हाँ, ये चुनाव से पहले जानबूझ करके बदनाम करना। और मुझे दुख इस बात का है, दिल्ली से आने वाले लोग वो भी समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, यूपी वाले समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। सच्चाई ये है कि जिसके यहाँ पैसा निकला, रुपया निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा वो था जो बरामद हुआ है। आपने ये भी कहा था कि एक जगह पे कि हर इलेक्शन में ऐसा हो रहा है, जहाँ तमिलनाडु में इलेक्शन हुए, तमिलनाडु में जब चुनाव हुआ तो वहाँ के पार्टी के लोगों के यहाँ छापा पड़ा, स्टैलिन के परिवार पे छापा पड़ा,
जब कर्नाटक में उन्हें किसी पे दबाव बनाना था, कांग्रेस के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, उनके यहाँ छापा पड़ा, डी.के. शिव कुमार जी के यहाँ पड़ा छापा। बंगाल में चुनाव था तो ममता जी के परिवार और उनके सहयोगी लोगों पे छापा पड़ रहा था। बीजेपी कभी कभी अपने लोगों को भी डराती है, जिस तरह से कर्नाटक में छापा मारा येदियुरप्पा जी की फैमिली में, येदियुरप्पा और उनके परिवार पे। इसलिए दिल्ली वालों को अगर किसी से खतरा होगा तो छापा उन पे भी पड़ेगा। योगी जी वो बात ना भूलें कि जब उन्हें पैदल पैदल चलने पड़ा था, अभी कुछ दिन पहले जब उद्घाटन हुआ था तो मुख्यमंत्री जी को पैदल पैदल चलना पड़ा था। अगर वो खतरा होंगे तो कल उनके ऊपर भी छापा पड़ेगा। ये जो छापा पड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे पॉलिटिकल लोग जो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, वो इसीलिए कि उनको बदनाम किया जाए, और उनकी ताकत इतनी है कि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा। अखिलेश, आपको यहाँ पे भाषण देना है तो हम अपने इंटरव्यू को नीचे जारी रखेंगे। अखिलेश, एक सवाल उठता है, 3 चुनाव लगातार हमने देखा कि यूपी का वोटर कास्ट लाइन की जगह कम्युनिटी लाइन पे वोट दिया, जात के की जगह धर्म के नाम पे वोट दिया। क्या आपको लगता है जो मुजफ्फरनगर दंगे और ये सब तमाम घटनाओं के बाद एक पोलराइजेशन हुआ था, वो कम हुआ है? देखिए, मुजफ्फरनगर और वेस्टर्न यूपी जहां से चुनाव खराब किया था, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। दंगे से अगर किसी को फायदा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। दंगा कोई कराता है तो भारतीय जनता पार्टी कराती है उसको, क्योंकि उससे लाभ मिलता है इसलिए कराती है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है, और इसलिए भी मन बनाया है कि आपको प्रधानमंत्री दिया, आपको राष्ट्रपति दिया, आपको दिल्ली में तमाम बड़े बड़े मंत्री दिए। पिछला लोकसभा के चुनाव अगर उत्तर प्रदेश ने समर्थन न किया होता तो दिल्ली में सरकार नहीं होती। इस बार भी सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद यहाँ से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। आखिरकार यूपी को मिला क्या है? अगर आप देश में यूपी को देखें और तुलना करें कि किस स्टेट को ज्यादा फंड्स पहुंच रहे हैं दिल्ली से, तो आप पाएंगे एनएचआई में यूपी का पता नहीं है कहाँ है। दिल्ली एनएचआई एक्सप्रेसवे बना रही है, लेकिन यूपी अगर एक्सप्रेसवे बना रहा है तो यूपी को सपोर्ट क्या कर रहा है दिल्ली की सरकार? यूपी में जो बिजली बनने के कारखाने थे या कोयले की ज्यादा इंतजाम करने की बात थी, तो बिजली का कोटा क्या यूपी का बढ़ा है? अगर इतने सांसद, इतने विधायक जीते हैं तो क्या दिल्ली ने बिजली का कोटा बढ़ाया है उत्तर प्रदेश का? अगर बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ जाए तो आम जनता को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा जितना बिल आज जनता को देना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, कोई कारखाना नहीं लगा, उद्योग नहीं लगा, नौजवानों को नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इसका फायदा क्या है दिल्ली की सरकार बनाने से? एक मुद्दा ये भी है कि क्या आपको लगता है कि इस समय पे आप इस पोजीशन में हैं कि इस पोस्ट को एक्सप्लॉइट कर सके? देखिए, जातीय समीकरण फिक्स करना बहुत जरूरी था। बीच में आया था कि ब्राह्मण्स नाराज हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं ऐसे? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि हर वर्ग के लोगों को साथ लें, अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, सबको साथ लेने की कोशिश हो रही है। सभी क्षेत्रीय दल जो अलग अलग जातियों के नेता भी अगर हैं और उनका कोई दल है तो उसको भी साथ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यही तो किया। अभी जब निषाद पार्टी का सम्मेलन था जिसमें दिल्ली के 2 नंबर वाले नेता वहां पर पहुंचे थे, तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने आरक्षण का भरोसा दिलाया था। कमरे में तो आरक्षण का भरोसा दिलाया, लेकिन मंच पे आए तो मुकर गए। तो जनता ने क्या कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि निषाद समाज भी भारतीय जनता पार्टी की चाल समझ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने अपना नारा बुलंद किया है, और इस बार नारा केवल बुलंद लखनऊ में नहीं हुआ है, निषाद समाज के लोग गली गली गांव गांव निकल पड़े हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। जो झूठ बोला था भारतीय जनता पार्टी ने, वो झूठ का उजागर हुआ है। आरएलडी के साथ अलायंस कितनी जल्दी आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन? जिन दलों के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है उन दलों के साथ पहले सीट्स का और कौन चुनाव कहां लड़ेगा उसकी बातचीत पूरी हुई है, तभी गठबंधन अनाउंस हुआ है। यानी आप कह रहे हैं कि आप सीट और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का आपको डिक्लेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि सीटों का किसको कितनी मिलेंगी वो जब तय हो गई, उसी के बाद गठबंधन उस पार्टी या उस क्षेत्रीय दल के साथ अनाउंस किया है। आपने कुछ लेसन्स लर्न किए
राहुल गांधी के साथ अलायंस करके, मायावती जी के साथ अलायंस करके कुछ अलायंस के लेसन सीखे? जो उन दलों के साथ अलायंस हुआ, गठबंधन हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी को बहुत लाभ नहीं पहुंचा। वो कहीं न कहीं अलायंस, क्योंकि मैंने ही किया था और उनके खिलाफ बोलूं तो बात ठीक नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रीय दलों के साथ मेरा अनुभव था वो ठीक नहीं था, इसलिए मैंने इस बार क्षेत्रीय दल और जातियों के जो दल हैं उनको जोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दल पिछली बार समर्थन में खड़े थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समर्थन में नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को है। क्या आपको लगता है कि इवेंचुअली किसी न किसी पॉइंट पे, देखिए बनारस में जो कॉरिडोर बनाया गया वो एक बड़ा इशू बना, मथुरा में आपने देखा कि शुरुआत हल्की फूकने की कोशिश की गई, क्या आपको लगता है कि इवेंचुअली किसी तरह के फिर से पोलराइजेशन की कोशिश की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी, या उसके बिना काम चल जाएगा बीजेपी का? बीजेपी जैसे ही चुनाव आता है वो धर्म का चश्मा पहन लेती है और धर्म के पे ही चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के धर्म का चश्मा उतार देगी। अखिलेश, अभी एक मंदिर पे आप रुके जहां आपके समर्थक थे, उन्होंने आपके तिलक लगाया। एक बीच में फेज आया था, ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जिसके नेता मुलायम सिंह यादव थे, वो थोड़ी सी हिंदुत्व की तरफ भटक रही है। देखिए, बीजेपी क्या नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है और कभी कभी वो ऐसा परसेप्शन बनाती है अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से कि आप हिंदू नहीं हैं। मैं नेताजी और गांव को देखा हूँ, नेताजी को बचपन से देख रहा हूँ, मैं गांव में बचपन से देख रहा हूँ, वहाँ भगवान के मंदिर भी हैं, बजरंगबली का मंदिर है, नेताजी हमेशा पूजा करते आए और कोई पहलवान ऐसा नहीं होगा जो बजरंगबली की पूजा न करता हो या व्रत न रखता हो। अब क्योंकि रास्ते में जो बाबा या जो इस मंदिर के पुजारी हैं उन्हें लगा कि रथ आ रहा है तो वो बाहर निकल करके आए, उन्होंने स्वागत भी किया और तिलक भी लगाया, तो स्वाभाविक है, वो जानते हैं कि हम भगवान से जुड़े हैं, हमारी भगवान में आस्था है और उनकी भी आस्था ये है और वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये बीजेपी को आपत्ति हो जाएगी इसी बात पर। आपको ये कहना है कि आप इसलिए धार्मिक हो गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दा उठाती है। ये भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा धोखा दे रही है, सबसे ज्यादा धोखे का देने का काम कर रही है। सच्चाई ये है, ये खुद हिंदू नहीं है। अखिलेश, आप ये कहेंगे कि कहीं बीजेपी ने एक पॉलिटिकल टर्फ ऐसी कर दी है कि जहां पे हर एक को आकर के उस ग्राउंड पे खेलना पड़ता है? नहीं, ये प्रोपेगेंडा, जिस तरीके से हिटलर के पास एक प्रोपेगेंडा के लिए मिनिस्टर बनाया गया था, प्रोपेगेंडा का विभाग था, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा प्रोपेगेंडा का विभाग है। वो यही फैलाता है कि दूसरे दल के लोग धार्मिक नहीं हैं, दूसरे दल के लोग पूजा नहीं करते हैं, दूसरे दल के लोग मंदिरों पे भरोसा आस्था नहीं रखते हैं। ये केवल प्रोपेगेंडा है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आस्था, पूजा पाठ बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन वो अपने धर्म का दिखावा नहीं करते। ये चुनाव धर्म के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन ये चुनाव धर्म पर लाना चाहते हैं। ये चुनाव हो रहा है कि हमारा किसान खुशहाल होगा कि नहीं होगा, हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये प्रथा जो हुई है, ये प्रथा जो हुई है कि प्रधानमंत्री बड़े बड़े नेता मंदिर जाकर के अपनी आस्था को पब्लिक डिस्प्ले में लाते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये मैं समझता हूँ धर्म का और अपना जो व्यक्तिगत पूजा है उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा ट्रेंड और प्रोपेगेंडा धर्म के प्रचार का कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही। राहुल गांधी भी गए, प्रियंका गांधी गए। चुनाव इसलिए होना चाहिए कि किसान खुशहाल होगा कि नहीं होगा, हमारा गरीब को उसका घर, मकान, रोजगार, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनको बताना चाहिए कि दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। हमारे कारखाने नहीं लग रहे, उद्योग नहीं लग रहे, और बिना कारखाने उद्योग के नौकरी कहाँ मिलेगी। ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, इसलिए जानबूझ करके बहस ये धर्म पे ले जाना चाहते हैं। Is it a battle between you and नरेंद्र मोदी and योगी आदित्यनाथ? नहीं, ये लड़ाई है योगी को हटाने के लिए, झूठे योगी को भगाने के लिए। Where is BSP and कांग्रेस? मुझे नहीं पता कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस क्या कर रही है, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में माना है और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है इनको सत्ता से हटाने के लिए। अखिलेश, देयर इज वन इशू व्हिच आई एम फाइंडिंग, बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी मंदिर गए, जनेऊ पहना, शिव भक्त हुए। एक मुस्लिम्स में आपको लगता है समाजवादी पार्टी हैज बीन द फेवरेट पार्टी ऑफ द मुस्लिम्स इन यूपी,
लास्ट टाइम अराउंड ऑल्सो सबसे ज्यादा जो वोट मुस्लिम वोट थे 3 इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को मिले थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एड्रेस करनी होगी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज का आइसोलेशन हो रहा है? आप देखिए, पहले यूपी में एक कन्वर्जन बिल आया, एंटी कन्वर्जन, उसके बाद कर्नाटका में भी आ रहा है, और ये एंटी कन्वर्जन बिल्स जो हैं, इस तरह के लेजिस्लेशंस एक धीरे धीरे माइनॉरिटी में एक आइसोलेशन पैदा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरा करके राजनीति करना चाहती है और नफरत फैला करके। जब डराएगी और नफरत फैलाएगी तो लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, और इस तरह के बिल जो भावनाओं को छेड़ते हों, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी लाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा कोई और तय करता है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये प्रकोष्ठ है, ये रियल पार्टी नहीं है, ये आरएसएस आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल आउटफिट है, पॉलिटिकल रास्ता या पॉलिटिकल, उससे ही पावर मिल सकती है। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी को अगर उन्हें अपना पावर हासिल करनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी है। दुनिया में कहाँ होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से फिर आप संगठन में ट्रांसफर होता है? कभी पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रांसफर होता है क्या? लेकिन ये पहली संस्था है या पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें आपस में ट्रांसफर होता है। लखनऊ में न जाने कितने लोग ट्रांसफर होकर के आरएसएस से आए पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लाइंस, तो जो आरएसएस है वही बीजेपी है, और बीजेपी की कोशिश है कि नफरत को लेकर के हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर करके ही राजनीति करें। इसीलिए जानबूझ करके इस तरह के बिल्स, इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह का एजेंडा क्रिएट करते हैं, लेकर के आते हैं। वो कारोबार पे इसलिए बात नहीं करते हैं, कारोबार से लोग जुड़ते हैं, उद्योग से लोग जुड़ते हैं, मालिक कोई है, मजदूर कोई है, काम करने वाला किस जाति का है। अभी कारोबार पे बात करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, लोग एक होकर के काम करते हैं। आपने बहुत मेहनत की लास्ट टाइम, आपने एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो दिया, लेकिन एक लेवल पे विकास भी काम नहीं करता यूपी में। विकास इमोशनल इशू नहीं है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इमोशनल इशू बने। ये जो अस्पताल, दवाइयाँ, बिस्तर लोगों को नहीं मिले, जिसमें कोविड में जान गई है लोगों की, लोग आज अस्पताल मांग रहे हैं। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, उसका दूसरा वेरिएंट आ गया है। कल को अगर वो बीमारी ज्यादा फैलेगी तो सरकार की क्या तैयारी है? क्या पीएससी में इलाज हो पाएगा, सीएससी में इलाज हो पाएगा, जिला हेडक्वार्टर पे इलाज हो पाएगा? क्या एम्बुलेंसेज आपके पास पर्याप्त हैं? क्या दवाई पर्याप्त हैं? क्या आप पे बिस्तर पर्याप्त हैं? इसकी क्या प्रिपरेशन, क्या तैयारी? योगी जी कर नहीं पाए हैं। योगी जी एबीसीडी नहीं जानते। जो उनके 2 नंबर के नेता एबीसीडी कह रहे हैं, वो कम से कम इलाज की, दवाई की, ओमिक्रॉन जो वायरस आया उसकी एबीसीडी तो बताएं अपने मुख्यमंत्री को। कम से कम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि कल को अगर बीमारी आ गई, लोगों को सफर करना पड़ा, तो उनका इलाज कैसे होगा? फैमिली, अखिलेश, 2017 family was a big problem. The Samajwadi Party first family was totally split. Has that changed? देखिए, परिवार में जो कुछ हुआ, अब समय बहुत गुजर गया है। नेताजी साथ हैं, चाचा की पार्टी को मैंने गठबंधन में ले लिया है, और देखिए बीजेपी वही लोग जो चाचा भतीजे की बात कर रहे हैं, भाई इनका खुद का परिवार नहीं है, परिवार के लोगों का क्या दुख दर्द समझेंगे? अब आरोप लगा रहे हैं कि चाचा भतीजा एक आ गए। हमने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारा परिवार कैसे आ रहा है एक, तुम्हारे में भी परिवारवाद है। और ये कोशिश इसलिए है कि उनका एक दल है, उनको साथ लाया है। हाँ, परिवार में कुछ बातें ऐसी थी जिसकी वजह से धारणा ये बनी लोगों के अंदर कि ये पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, इसलिए लोगों ने शायद उतना समर्थन नहीं दिया, लेकिन लोगों ने समर्थन दिया था। विकास मुद्दा आज भी है। आज हम सरवाइव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेस वे बनाया। सरवाइव हम इसीलिए कर रहे हैं कि पुलिस को टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चर चेंज देकर के एक रिस्पॉन्स सिस्टम दिया है। आज हम सरवाइव इसीलिए करें कि उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंसेज चलाई थी, तो ये लोगों ने महसूस किया है, और लोगों ने महसूस किया है, इसीलिए वो ताकत आज दिखाई दे रही है। अखिलेश, आज रैलीज हुई जिसमें अमित शाह, माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 2014, 17, 19 चौका लगने जा रहा है यूपी में। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर बार आकर के कोई नया जुमला छोड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्रिकेट का खेल समझना चाहिए। जिस
गृह राज्य मंत्री ने किसानों को कुचल के हत्या की है, वो अपने आप हिट विकेट हुए हैं और जनता तैयार है बोल्ड करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब पवेलियन वापस जा रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की टर्म खत्म? उनका समय खत्म हो चुका है और इसीलिए क्रिकेट याद आ रही है उन्हें कि जो टेनी के नाम पे हिट विकेट हो गए हों, क्लीन बोल्ड कर दिया हो जनता ने, फार्म बिल पे क्लीन बोल्ड हो गए हों, छक्का लग गया हो, बाउंड्री के बाहर बॉल चली गई हो और अब पवेलियन में वापस जाने का समय, तब इन्हें ये खेल याद आ रहा है। अखिलेश, एक आपने अनाउंसमेंट की है, यानी हमने रिलीफ फ्रॉम एक्सीडेंट डिजास्टर सुना था, ये सांड रिलीफ फंड क्या है? ये सांड रिलीफ फंड ये है कि इधर उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पिछले 5 साल में बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। जानवरों से सड़कों पे घूमने से, हाईवे पे जिस तरीके से देखते हैं उनसे एक्सीडेंट हुए, जाने गई हैं, और वहीं सांडों ने अटैक किया है लोगों पर और उसके बाद बुजुर्ग से लेकर के बच्चे, बच्चों से लेकर के महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, सबकी जान गई है। तो जिन परिवारों की सांड ने जान लिया, जानवर से मृत्यु है, उनके लिए ये सांड रिलीफ फंड होगा, जिसमें उनकी 5 लाख रुपए से मदद होगी उन परिवारों की। अखिलेश, आखिरी सवाल, काफी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि आजकल आरोप है आप पे कि आप आजकल गम में हैं और गम में एक ऐसी बोतल लिए घूमते हैं जिसका इशारा जो किया जा रहा है वो ऐसी चीज से जो कि गम गलत करने के लिए पी जाती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को कुएं में घुली हुई भांग का पानी पिला दिया है, तभी उन्होंने जो छापा मरवाया, वो छापा उसके लिए उस पर मरवाया जो भारतीय जनता पार्टी का खुद समर्थक रहा, जो भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग कर रहा था। और ये कोई बोतल में सादा पानी है, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं रखा जा सकता है, गर्म पानी रखने में दिक्कत होगी। ये गर्म पानी रखने के लिए कांच की बोतल है। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को कुएं में घुली हुई भांग का पानी पिला दिया है, इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने अपने ही आदमी पे छापा मरवा दिया, उन्हें बोतल भी कुछ और बोतल नजर आ रही है। अखिलेश, आपको क्या लगता है कि ये एक नो होल्ड्स बार्ड ट्रेंड सेटिंग इलेक्शन होने वाला है? ये इलेक्शन बदलाव का है और जनता बदलाव के लिए तैयार है। हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं थैंक यू इस इलेक्शन के लिए।